ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में जो कि है शनि देव का मार्गी होना। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 को। बहुत लंबे अंतराल के बाद 13 जुलाई 2025 को वक्री हुए थे। शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि को अगर काल ही कहा जाए यानी कि समय ही कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी आपने सबने सुना होगा कि जब भी किसी का समय बुरा आता है सबसे पहले वो शनिदेव को ही कोसता है, अरे मेरा तो लगता है शनि भारी हो गया। तो ऐसा है नहीं, शनिदेव के बहुत अच्छे कारकत्व भी है। लेकिन हाँ, ये होता है कि शनि जब भी वक्री होते हैं तो चीज़ें अटकती हैं। वक्री ग्रह केवल बुरा नहीं होता, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। व्यक्ति अगर कुंडली में उसके वक्री ग्रह है, वो टोटलिटी पे डिपेंड करता है कुंडली की कि वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ पाएगा। और गोचर में भी वक्री ग्रह बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन मंदता साथ में आती ही है। और वही आपने कई एरियाज़ में अनुभव किया होगा कि आपके जीवन में एक मंदता सी आ गई होगी पिछले कुछ टाइम में। तो अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, कई चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा और उन सब की हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन इसके साथ ही जहाँ 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, 5 दिसंबर को बृहस्पति वापस गिर जाएंगे मिथुन में और आपका एक भाव होगा पंचम भाव, जहाँ पर बृहस्पति की वक्री तो शनि की मार्गी दृष्टि होगी। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है। तो इसके कारण कुछ एरियाज पर प्रभाव पड़ सकता है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे जिसको लेकर आपको केयरफुल रहना है। तो इस वीडियो को मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर कुछ केयरफुल चीज़ें और फिर उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम तो छठे घर के स्वामी हैं आपके शनि, तो उनका मार्गी होना करियर में ग्रोथ लाएगा। ये करियर का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। अर्थ त्रिकोण है, 10वें से 9वां भाव है। तो करियर में जो ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ वापस आएगी। कुछ लोगों की जॉब अगर चली गई थी तो वो जॉब वापस आने का योग यहाँ पर बन रहा है। कोई लीगल प्रॉब्लम बहुत लंबी चल रही थी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ी प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत सुखद टाइम है। ओवरऑल जब छठे भाव का स्वामी वक्री होता है तो एक चीज़ बढ़ती है, वो है फ्रस्ट्रेशन। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके वो फ्रस्ट्रेशन कम होगी। अगर अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से लड़ाई झगड़े हुए थे, उसको सॉल्व करने का टाइम है, मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अगर ये प्रभावित होता है नेगेटिवली तो व्यक्ति प्रोडक्टिव नहीं रहता, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो गई होगी और उसमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा। अगला पॉइंट, 7वें घर के स्वामी हैं, अष्टम में ऑलरेडी थे, लेकिन जब वक्री हुए तो बैलेंस बिगड़ जाता है जीवन का। तो जो बैलेंस बिगड़ा था पिछले 4-4.5 महीने में वापस आएगा। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, वो ठीक होंगी। टाइम मैनेज नहीं कर पाते होंगे आप, बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे पिछले 4-4.5 महीने में, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। और बिजनेस में ग्रोथ वापस आएगी। जो बिजनेस में आपके काम रुके हुए थे, एक्सपेंशन करना चाह रहे थे,
कुछ और नए प्रोडक्ट्स लाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो काम पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, प्लान जो करके बैठे हैं वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके स्वामी का वक्री होना आपके पूरे जीवन के रिदम को बिगाड़ सकता है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। और आपके ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगा था पिछले 4 साढ़े 4 महीने में, उसको गलत साबित करने के लिए भी आपको मौका यहाँ पे प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, अष्टम भाव में बैठे ही हैं। अष्टम भाव में वक्री ग्रह का होना तो बहुत अनसर्टेनिटी ले आता है, जीवन में बहुत अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं, तो वो कम होंगी। आपको कोई डिजीज़ थी और डायग्नोसिस नहीं मिल पा रहा था, हो पा रहा था, वो हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है स्टेबल माइंड, आपका माइंड बहुत अनस्टेबल रहा होगा पिछले कुछ टाइम में, तो माइंड स्टेबल होगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। और ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जो पहले भी बना हुआ था लेकिन वक्री थे। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, विपरीत राजयोग के कारण आपके कई अटके हुए कार्य, पैसा, कुछ दुविधाएं, इन सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप साधना करते हैं कोई, तो हो सकता है आपसे साधना भी नहीं हो पा रही हो पिछले कुछ महीनों से, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर दूर होगी शनिदेव के कारण। ग्रहों का प्रभाव होता है, कभी भी जो व्यक्ति साधना करता है, कभी कभी होता है बीच में ना ऐसा टाइम आता है कि हमारा मन नहीं लगता या कुछ परिस्थिति नहीं बन पाती, तो यहाँ पे साधना जो आपकी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वापस आरंभ हो सकती है। दृष्टियों की तरफ चलते हैं, उनकी एक दृष्टि है 10वें घर पर, जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज कर रहे थे, या कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जॉब चेंज का प्रोसेस तो उनका हो गया, बात भी हो गई, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आ रहा होगा, वो कार्य पूर्ण होंगे। फोकस, काम पे फोकस बहुत बढ़ेगा, जो पिछले कुछ टाइम से कम हो गया था। और ये कर्म भाव है, आपके न केवल करियर, कई काम अटक रहे होंगे, बस 99% पे आके अटक जाते होंगे, या कुछ थोड़े बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी, तो कई जो आपके अटकते हुए काम थे ना, वो यहाँ पे पूर्ण होंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि छठे घर के स्वामी की अपने हमने बात करी ही है। और जो एक स्लोनेस, कर्म भाव पर शनि का प्रभाव, वो भी इतना अच्छा नहीं जो दिख रहा, पूरे जीवन में बहुत स्लोनेस आ जाती है, तो जो स्लोनेस ऑफ लाइफ है ना, वो भी दूर होगी। अगली जो उनकी दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके कुटुंब भाव पर। पहले तो वाणी में आपके कंट्रोल आएगा। आप हो सकता है आपके पिछले 4 साल 4 महीने में वाणी पे कंट्रोल खो देने के कारण कई दिक्कत आई हो, कुटुंब में लड़ाइयाँ हुई हो, वाणी में बहुत कड़वाहट आपकी आ गई हो, तो एकदम तो दूर नहीं होगी, लेकिन हाँ, क्योंकि शनि तो शनि है, लेकिन कई जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखा था बहुत, वो कम होगा। कुटुंब में कुछ रिश्तेदारी खराब हो गई थी, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और धन की वृद्धि होगी, करियर की वृद्धि होगी, और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, रास्ते नहीं खुल रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे। अगली दृष्टि उनकी पड़ेगी पंचम पर। ये पुनः साधना के लिए अच्छा टाइम है, जो आप नहीं कर पा रहे थे, साधना आपकी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ पा रहे होंगे, या माइंड उतना क्रिएटिवली काम नहीं कर पा रहा होगा, तो वो चीज़ें हो पाएंगी। और स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए अब जो आने वाले 6-7 महीने हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप स्पेकुलेटिव मार्केट से कुछ सीख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनका लाभ उठाइए। अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनके बारे में आपको केयरफुल रहना है। चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर केयरफुल रहना है। बृहस्पति वक्र अवस्था में देखेंगे तो शनि मार्गी, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक पीछे की तरफ जा रहा है, एक आगे की तरफ, तो कुछ एरियाज़ में केयरफुल रहना है। सबसे पहला तो संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, काफ़ी ध्यान दीजिएगा, और संतान की तबीयत भी खराब हो सकती है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है। बहुत ओवर प्लानिंग ना करें, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही 11वें घर में आएंगे वापस, बहुत ओवर प्लानिंग करवाएंगे, तो उसके कारण ना कई चीज़ें खराब हो सकती हैं। और लव लाइफ पर भी बहुत ध्यान देना है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से आ सकती हैं। और स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि ओवर एक्साइटेड ना हो। इन कुछ एरियाज़ पे अगर आपने काम कर लिया तो काफ़ी लाभ आपको मिलेगा, और प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से आप निकल जाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में दूध, गंगा जल, जौ के दाने, काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर गंगा जल से अभिषेक करके घर में बने मिष्ठान का भोग लगाइए। एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया भी अर्पण कीजिए। और ओम नील लोहिताय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ये महादेव का मंत्र है। और ओम
पावनाय नमः ये शनिदेव का मंत्र है। इन दोनों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।